हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ वाल्मीकि सर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। आज के लेक्चर से अपन शुरू करेंगे एक नया सेशन 11 का सिलेबस एनसीईआरटी का ऑन द बेसिस ऑफ नीट एंड जेई विद द वेरी सिंपल एंड फर्स्ट टॉपिक दैट इज सम बेसिक concept of chemistry, some basic concepts of chemistry। इस टॉपिक की बात करेंगे तो यह टॉपिक केमिस्ट्री का ABCD है, मतलब बेस, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन केमिस्ट्री का ये बताता है आपको, छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट। ओके, अब पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, फिर इसमें और डिटेल में बात करेंगे। जैसे व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? देखो, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ structure, properties and composition of matter। क्या क्या स्टडी करता है मैटर का? स्ट्रक्चर मीन्स ज्योमेट्री। प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, कंपोजिशन मीन्स कंटेंट, उसके अंदर क्या है, किसके अंदर? मैटर के अंदर। तो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, लेकिन मैटर का कौन सा स्टडी? स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। एंड अनदर वन, इट आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये काय का स्टडी करता है? केमिकल रिएक्शन। वर्ड तो सुना होगा, केमिकल रिएक्शन मीन्स ऐसा प्रोसेस by which matter is converted from one form into another form। ओके, तो मैटर का स्टडी होगा और मैटर के केमिकल रिएक्शन का स्टडी होगा, ऐसा ब्रांच, मतलब कौन? केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल साइंस का ब्रांच। साइंस के दो ब्रांचेस होते हैं, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं नॉन सेंस थिंग। सही सुना आपने, नॉन सेंस थिंग, जिसको सेंस नहीं होता, ऐसे मटेरियल का स्टडी, मतलब फिजिकल साइंस में आता है। और उसका एक ब्रांच है कौन? केमिस्ट्री। ओके, और दूसरा एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें अपन लिविंग सिस्टम का स्टडी करते हैं या ऐसे मटेरियल का स्टडी करते हैं विच हैज अ सेंस। ओके, लेकिन ये फिजिकल साइंस का ब्रांच, मतलब केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग और यू मे से नॉन सेंस थिंग। ओके, अब इसके ब्रांचेस, वैसे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन बेसिक इसके 3 ब्रांचेस है। पहला ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं, फिर अपन अपने सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट भी डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द नीट एंड जेईई। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है, इट रिलेट विद द फिजिक्स। फिजिक्स का बहुत सारा नाम इसके अंदर आ रहा है, फिजिक्स जैसा पार्ट है। ओके, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। काय का स्टडी करेगा? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एनर्जी चेंजेस इन मैटर, एंड इट आल्सो डील्स विथ प्रिंसिपल्स, laws and theories which explain the transmission of matter from one form into another form। फिर से एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एनर्जी चेंजेस इन मैटर, दो तरह के एनर्जी चेंजेस होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंड प्रिंसिपल
laws and theories which explain the transmission of matter from one form into another form. इसका स्टडी करेंगे किसके अंदर? फिजिकल केमिस्ट्री। साइंटिस्ट का जो वर्क है वो यहाँ पर आप स्टडी करते हो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अगला और सिंपल ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एटम, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एटम एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एटम एंड इट्स कंपाउंड, इसका जिसमें स्टडी होता है वो कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान देना, ऑर्गेनिक का मतलब अपन ये भी लेते हैं नेचुरल, ओके, कोई भी केमिकल का यूज ना किया ऐसा सब्सटेंस, तो उसका इसमें क्या दिख रहा है देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले ऐसा डिफाइन किया जाता था कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग सिस्टम से, मतलब प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते थे। क्या बोलते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट नाउअडेज साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल लेबोरेटरी में बना सकते हैं, तो इसीलिए इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज। ऑर्गेनिक के इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एटम एंड इट्स कंपाउंड, ओके। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स other than carbon atom and its compound। क्या का स्टडी करेगा? एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एटम एंड इट्स कंपाउंड, इसका जिसमें स्टडी होता है वो कौन? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात खत्म। फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रक्चर, एनर्जी चेंजेस, प्रिंसिपल, लॉ एंड थ्योरीज का स्टडी करेगा। या फिर आप इसको दिमाग में रख सकते हो, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स रिलेट होता है फोर्स से, तो एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड, इसके ऊपर जो अलग अलग फोर्स अप्लाई होंगे, इसका जिसमें स्टडी होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, लाइक कार्बन एटम एंड इट्स कंपाउंड। इनऑर्गेनिक में कहा अदर देन कार्बन एटम, कार्बन छोड़कर बाकी जो एलिमेंट है और उनके जो कंपाउंड है, इसका जिसमें स्टडी होता है वो कौन है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ये तीनों ब्रांच छोड़ दो और ब्रांचेस की बात करते हैं, जैसे 4th नंबर पर आप लिख सकते हैं और एक ब्रांच दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने कहा बेसिक 3 है, ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, qualitative and quantitative analysis, ओके। और एक ब्रांच अब हम बता सकते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उसका जहां पर स्टडी होता है वो केमिस्ट्री, मतलब क्या? बायोकेमिस्ट्री। मतलब बायो के अंदर का केमिस्ट्री, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो ये बेसिक 5 ब्रांचेस हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये 3, फिजिकल डील्स विद द स्ट्रक्चर, एनर्जी चेंजेस, प्रिंसिपल, लॉ एंड थ्योरीज। Organic deals with the carbon atom and its compound. Inorganic deals with the elements other than carbon atom and its compound. Analytical chemistry deals with the qualitative and quantitative. Qualitative means क्या है and quantitative मतलब कितना है, okay? And biochemistry is a chemistry which deals with the study of all chemical process in a living organism. अब अपन ये समझेंगे कि केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्या है। नीट या जेईई में वेटेज के हिसाब से देखेंगे कौन सा पार्ट कितने मार्क्स को पूछा जाता है इन नीट और जेईई। अगर अपन केमिस्ट्री की बात करते हैं
ओके, दो तरह से मैं समझाऊंगा। पहले अपन नीट की बात करेंगे, ओके, फिर इधर अपन जेई की बात करेंगे। ओके, तो आप देखो नीट में अगर आप देखेंगे, सबको मालूम है में 180 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 90 क्वेश्चन जो है तुम्हारे बायो के होते हैं, और 90 क्वेश्चन जो है वो पीसी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं। अब इस 90 में से 45 क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के है। किसके है? केमिस्ट्री के 45। अब अपने पास 3 ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रैंडमली अपन ऐसा बोल सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन आएंगे, या इनऑर्गेनिक के भी 15 क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब ये थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होते रहता है। अब इसको स्टडी कैसे करने का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी जो अपन ने टॉपिक शुरू किया, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल, लॉज एंड थ्योरीज आया तो न्यूमेरिकल फार्मूला आएगा, वैल्यू पुट ऑफ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो ज्यादा होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो इसमें जनरल पार्ट, ऑब्जर्व साइंस का ज्यादा जिक्र होता है कि ये एलिमेंट ऐसा मिलता है, इस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है। तो इसके अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा है इनऑर्गेनिक। अब इसको प्रिपेयर कैसे करने का वो भी मैं बताता, पहले जेई का भी बताते। जेई में अगर आप देखेंगे तो मालूम सबको 90 क्वेश्चन होते हैं पीसीएम के, उसमें से 30 अपने को मतलब केमिस्ट्री को मिलेंगे, 30 फिजिक्स को मिलेंगे, 30 मैथ को मिलेंगे। तो अगर केमिस्ट्री को 30 मिल रहा है तो इस हिसाब से फिर यहाँ पर अपन बोल सकते हैं 3 ब्रांचेस है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो सबको 10 क्वेश्चन मिलने चाहिए। अब इसका स्टडी का पैटर्न मैं आपको बताता हूं। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा है। कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा होने के वजह से इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस की प्रॉब्लम की, लाइक फिजिक्स जैसा इसको स्टडी करना पड़ेगा। पहले थ्योरी भी समझना पड़ेगा कि क्या बता रहा है वो, और नंबर ऑफ न्यूमेरिकल उसके सॉल्व करके देखने पड़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। वही अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस ज्यादा होते हैं, एंड रिएक्शन रिक्वायर्ड आल्सो प्रैक्टिस, लाइक मैथ्स का कोई सम आप ओरली सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे फिजिकल में आपको थ्योरी भी चाहिए, कैलकुलेशन भी चाहिए, लेकिन इधर रिएक्शंस ही है, इसलिए इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस लाइक मैथमेटिक्स। कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी ज्यादा है, इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक बायोलॉजी। मतलब केमिस्ट्री को केमिस्ट्री जैसे पढ़ना ही नहीं है, तीनों सब्जेक्ट उसमें अप्लाई करने के। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना भी है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने ज्यादा से ज्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन ज्यादा होते हैं तो इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और एक इंपॉर्टेंट, इसमें बेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 11th सिलेबस के जो 2 टॉपिक है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर कोई भी एग्जाम दो, ये 2 टॉपिक आपको सबसे बेस्ट आने चाहिए। मैं हायर लेवल के एग्जाम की भी बात कर रहा हूं, सिर्फ नीट जेई नहीं, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना ही चाहिए, और उसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक एलिमेंट का स्टडी है तो उसके अंदर जैसे अपन पीरियोडिक टेबल जानते हैं, तो पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन है जहां पर एलिमेंट्स का स्टडी किया जाएगा। ओके, तो ये इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जितना आप ज्यादा रीडिंग करेंगे उतना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बेनिफिट होगा। नीट और जेई के सिलेबस में अगर केमिस्ट्री की बात करते तो मैं कहूंगा ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ जेई इंजीनियर बना रहा है आपको, मतलब इट रिक्वायर्ड मोर कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। अगर आप नीट के क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री के तो लॉजिक बेस है, और जेई में देखेंगे तो लॉजिक भी है और कैलकुलेशन भी ज्यादा है। ओके, और मैं ये कहूंगा
फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कंपेयर टू, मैंने तो नंबर इधर लिख दिया, बट फिजिकल ज्यादा आएगा कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनके क्वेश्चन कम होंगे और बढ़ाए जाएंगे किसके क्वेश्चन, फिजिकल के, क्योंकि हायर लेवल के क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा बनते हैं। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल हार्ड है, बट इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड अगर आप ठान लेते हो कोई भी सब्जेक्ट करने का तो आप कर सकते हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि वी कैन डू इट। ओके, अब अपन एक्चुअल टॉपिक को शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। काय का स्टडी कर रहा है, मैटर। तो सबसे पहले समझते हैं इस मैटर का मैटर क्या है, मतलब व्हाट इज मीन बाय मैटर, उसका क्लासिफिकेशन क्या है डिटेल में, और वेल नोन टर्म है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं जानते, मालूम है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेस। अपने अराउंड जो भी चीज है, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबको अपन इंक्लूड करते हैं अंडर द हेडिंग मैटर। क्या कहा मैंने, मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग which has mass and occupy volume। कुछ भी हो सकता है, सिर्फ उसमें ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इट हैज अ मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम, और यू में से स्पेस। जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता हो या स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, ऐसा कुछ भी, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैटर। ओके, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सुने हुए नाम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के। ओके, यहां पर मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो भी प्रॉपर्टीज जैसे सबसे पहला है वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड मटेरियल आप ले लीजिए, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, मतलब सॉलिड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। कैसा वॉल्यूम, डेफिनाइट। डेफिनाइट मींस फिक्स, पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है सॉलिड का। लिक्विड आल्सो हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, बट गैस डज नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं होता, क्योंकि गैस के पास एक खास एबिलिटी है, इट ऑक्युपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल इन द कंटेनर। कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम होता है वो उसको ऑक्युपाइड कर लेता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, 10 लीटर का कंटेनर है, उसमें तुमने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस डाला, कंटेनर 10 का डाला, कितना, 1 लीटर बराबर, तो 1 लीटर अब 10 लीटर बन जाएगा। Why? Because gas has ability to occupy all the volume। मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं, जैसे पानी है, मतलब लिक्विड लिया आपने, एक ग्लास में लिया, तो ग्लास में आप आधा भी ले सकते हो, भर के भी ले सकते हो, लेकिन अगर गैस है वो आप आधा नहीं ले सकते हो, आप भर के ले सकते हो। क्यों? क्योंकि गैस ऑक्युपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल इन अ कंटेनर, सो इट डज नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। अब दूसरा प्रॉपर्टी है शेप। Shape means geometry। Solid has a definite shape। Solid has a definite shape। Definite shape होता है किसका, सॉलिड का। फिक्स शेप होता है, रिजिड मटेरियल होता है। रिजिड मीन्स नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स से उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता, ऐसा डेफिनाइट शेप होता है, पर्टिकुलर। लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनाइट शेप, इसका शेप डेफिनाइट नहीं होता। ओके, जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया तो वॉल्यूम फिक्स हो गया, कितना, 1 लीटर, वॉल्यूम इज डेफिनाइट, बट व्हाट इज द शेप ऑफ दैट वाटर, इट डिपेंड अपॉन द कंटेनर। जैसे बिस्लरी बॉटल लिया 1 लीटर का, अब बॉटल का जैसा शेप है वैसा लिक्विड का शेप होगा, देखा होगा आपने। वाटर की क्वालिटी का जाने दो, लेकिन अलग अलग शेप के बॉटल मिलते हैं मार्केट में बिस्लरी का, तो बॉटल का शेप चेंज हो गया तो लिक्विड का भी और उस वाटर का भी शेप क्या हो गया,
चेंज। तो शेप नॉट डेफिनेट, किसका? लिक्विड का। वही पानी ग्लास के अंदर डाला तो अब उसका शेप कैसा हो गया? ग्लास जैसा। अब वही पानी अपन पी रहे हैं तो अपने पेट में चला जाएगा, तो शेप कैसा होगा? वो अंदर की बात हो गया, है नहीं? अब शेप चेंज हो जाएगा। तो उसका शेप जो है वो डिपेंड है कंटेनर के ऊपर, किस कंटेनर में आप उसको डाल रहे हो। गैस ऑल्सो हैज नॉट डेफिनेट शेप, इसका भी शेप फिक्स नहीं है। ओके, क्योंकि मैंने कहा इट ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर चेंजेस, वॉल्यूम चेंजेस, तो शेप भी चेंजेस गैस का। तो इन दोनों टर्म से आप इसके डेफिनेशन भी बता सकते हो। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। Liquid is a state of matter which has a definite volume but not definite shape. And gas is a state of matter which has neither definite volume nor definite shape. कुछ भी फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम भी नहीं और शेप भी नहीं। वो कौन? गैस। अब अगला टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स के दो टाइप होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। फिजिकल स्टेट के लिए इंटरमॉलिक्यूलर मतलब बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, किसका? सॉलिड का, ड्यू टू द वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, ओके, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग। ये वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग। एंड इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक और यू मे से निग्लिजिबल। फोर्स ही नहीं होता किसके अंदर? गैस के अंदर, इसीलिए उसका कुछ भी डेफिनाइट नहीं है। इधर स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसीलिए वॉल्यूम डेफिनाइट है, लेकिन शेप डेफिनाइट नहीं है। इधर वेरी स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है और शेप भी फिक्स है। अगला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में का स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी स्ट्रॉन्ग है सॉलिड में, मतलब मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। अब इधर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फोर्स थोड़ा सा कम होगा ना सॉलिड से। फोर्स कम होगा मतलब डिस्टेंस बढ़ गया बिटवीन टू मॉलिक्यूल, तो इधर सिर्फ लिखेंगे क्या बेटा? स्मॉल। इधर फोर्स ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लार्जर, बड़ा है डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी भी टाइप का फोर्स नहीं है, किसके अंदर? गैस के अंदर। और एक पॉइंट अपन रिलेट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। मतलब मूवमेंट से रिलेटेड पॉइंट है। अगर अपन मूवमेंट की बात करते हैं तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक है, तो मूवमेंट का कोई चांस ही नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, नॉन मूवेबल होगा, मूव नहीं होगा अपने आप। वही लिक्विड में जाएंगे तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर गया तो यहां पर मूवमेंट हो सकता है, मतलब इधर बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज नॉन जीरो, याद रखना। इसी वजह से लिक्विड फ्लो हो सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मॉलिक्यूल में स्मॉल स्पेस है, गैप है, तो मूवमेंट का चांस बनता है, किसमें? लिक्विड में। एंड वही गैस के अंदर देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, एंड अगर ऐसा है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से देखेंगे कि तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी। किसका? गैस का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। होप सो समझ में आया होगा। अब अगला कंसेप्ट है कि ये जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैटर जो, ये इंटर कन्वर्जिबल है, जानते होंगे आप। सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकता है, या गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, ऐसा कन्वर्जन होता है।
वो कैसे देखो, सॉलिड को अगर हीट किया आपने तो क्या बन जाएगा, लिक्विड। वही लिक्विड को अगर हीट किया तो क्या बन जाएगा, गैस। ऐसा क्यों, अभी देखा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी स्ट्रांग है, अगर उसको हीट किया तो फोर्स ब्रेक हो गया, तो वेरी स्ट्रांग का स्ट्रांग मतलब लिक्विड, उसको भी हीट किया तो स्ट्रांग भी ब्रेक हो गया मतलब निग्लिजिबल, मतलब क्या, गैस। हाँ, या उससे उल्टा अगर करते हैं, गैस को अगर आप कूल करते हो, ओके, ठंडा करते हो, तो फिर बन जाएगा लिक्विड। या लिक्विड को अगर आप कूलिंग करते हो तो फिर बन जाएगा क्या, सॉलिड। तो इस हिसाब से सॉलिड का लिक्विड भी बनाया जा सकता है, लिक्विड का गैस भी बनता है, गैस का वापस लिक्विड और लिक्विड का वापस सॉलिड भी बनाया जा सकता है। अब अपन देखेंगे इस मैटर का क्लासिफिकेशन, टाइप कैसे बनाए जाते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल पार्ट, मैटर के बेसिक दो टाइप बनाए जा सकते हैं। एक है मिक्सचर्स, ओके, और दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। अब अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे मिक्सचर क्या होता है, देखो, मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more substances. Mixture is a combination of two or more substances. Combination है, ये सिर्फ मिक्स हुआ है, रिएक्ट नहीं हुआ है। मिक्सचर की खास बात यह है कि उसके अंदर जो कंपोनेंट अपन डालेंगे उस कंपोनेंट का आइडेंटिटी एज इट इज रहेगा, मतलब दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना के रखेंगे। कौन, मिक्सचर्स। अब इस मिक्सचर के दो टाइप, पहला है होमोजेनियस मिक्सचर, ओके, एंड दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स क्या, देखो, होमो मीन्स सेम, तो ऐसा मिक्सचर जो थ्रू आउट मिक्स होता है। कैसा, थ्रू आउट मिक्स होता है, मतलब कंप्लीट मिक्स होता है। या आप बोल सकते हैं ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्म है, एक जैसा, सिंगल फेज में आ गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। और हेटेरोजेनियस में वो उल्टा लिखेंगे, नॉट थ्रू आउट मिक्स, कंप्लीट मिक्स नहीं हो रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है समझो। या फिर आप बोल सकते हैं नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर अपन इधर लिख सकते हैं सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर नमक डाल दिया, या शुगर इन वाटर, या आप बोल सकते हैं मिल्क इन वाटर। या ऐसे मिक्सचर है, एक बार अगर मिक्स हो गए तो सेपरेट नहीं होते हैं इजीली, थ्रू आउट मिक्स होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही कंपोनेंट है, वो होमोजेनियस है। तो हेटेरोजेनियस मतलब क्या लिखा, नॉट थ्रू आउट मिक्स और नॉट यूनिफॉर्म, ओके, मतलब कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट और शुगर मिक्स कर दिया तो हेटेरोजेनियस हो गया, लेकिन सॉल्ट एंड वाटर मिक्स कर दिया तो होमोजेनियस। इसको पहचानने का और एक तरीका, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो, दो चीजें मिक्स की तो आपको मिक्स करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो एक ही है, यूनिफॉर्म है, तो होमोजेनियस, एंड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड मीन्स हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, या क्रिस्टलाइजेशन, इससे जो सेपरेट नहीं हो सकता वो कौन, होमोजेनियस, और जो हो सकता है वो कौन, हेटेरोजेनियस। जैसे देखो ऑयल इन वाटर, दोनों भी लिक्विड है, बट ऑयल और वाटर की डेंसिटी अलग है तो सेपरेट हो जाते हैं ना, तो आएगा अंडर द हेडिंग कौन सा,
हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या देखो, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, काइंड ऑफ मैटर, एक ही तरह का मैटर जिसमें होता है वो कौन, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में खास बात यह है, मिक्सचर में प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। ओके, इधर अपन ने लिखा है रिटेन आइडेंटिटी, जो मिक्स हो जाता है। प्योर सब्सटेंस में वैसा नहीं है, इट हैज अ फिक्स प्रोपोर्शन। कैसा प्रोपोर्शन है, फिक्स प्रोपोर्शन, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही होता है ये, इसका प्रोपोर्शन कभी भी चेंज नहीं होता। मिक्सचर कम ज्यादा हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। जैसे आप चाय बना रहे हो तो उसके अंदर शुगर या टी पाउडर या मिल्क का जो क्वांटिटी वो कम ज्यादा किया तो टेस्ट बदल जाएगा, कुछ नया कंपाउंड नहीं बनेगा उधर। तो प्योर सब्सटेंस में प्रोपोर्शन फिक्स होता है, मिक्सचर में मे बी वैरिड। अब इसके दो टाइप, पहला है एलिमेंट, सुना हुआ टर्म है, द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स अपन बोलते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे contain only one kind of particle। क्या लिखा मैंने, एक ही तरह का पार्टिकल्स इसमें होता है, दैट इज यू मे से एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह का। जैसे एग्जांपल देखते हैं फिर बात करेंगे। और जैसे सोडियम है, सोडियम कैसा मिलेगा, ये नहीं, एक ही तरह का। लेकिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैसा मिलेगा, O2, तो सोडियम का एटम हो गया लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन C, नाइट्रोजन N2, आर्गन Ar, ऐसा कुछ एटम के फॉर्म में मिलेंगे, वे कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, प्योर इसमें मिक्सचर नहीं है। जैसे डायटोमिक एसिड, ये दिमाग में रखने का, दो एटम का एक बना, इसलिए इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे अपन। और इसका सेकंड टाइप है कंपाउंड। क्या है सेकंड टाइप, कंपाउंड्स। कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या उससे ज्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन मींस कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अमोनिया NH3, वाटर H2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है। ध्यान देना, एलिमेंट में एक ही तरह के एटम थे और इसमें अलग अलग आ रहे, तो ये हो गए कंपाउंड। दूसरा बात ये, जैसे मिक्सचर में भी कॉम्बिनेशन है टू और मोर सब्सटेंसेस का, और कंपाउंड में भी कॉम्बिनेशन है टू और मोर एटम्स का। दोनों में डिफरेंस क्या देखो, मिक्सचर में हर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी बना के रखता है और कंपाउंड के अंदर वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, मतलब नई प्रॉपर्टीज आती है। जैसे देखो, ये वाटर है, वाटर दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर आपको मालूम है क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। वाटर इज यूजफुल एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आता है। कौन, पानी। अब इसकी जो दो स्टार्टिंग मटेरियल है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, मतलब इट अंडरगो कंबशन, एंड ऑक्सीजन हेल्प टू कंबशन। देखो, एक कंबशन कर रहा है और एक कंबशन के लिए हेल्प कर रहा है, और दोनों से जो बन रहा है वो आग बुझाने के लिए काम आ रहा है, कंबशन रोकने के लिए काम आ रहा है। तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज और कंपाउंड के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। लेकिन मिक्सचर में देखेंगे तो उसके जो कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं, वो चेंज नहीं होते। और कंपाउंड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, तो इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म, जिसके अंदर अपन इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा, केमिस्ट्री क्या होता है, उसके ब्रांचेस क्या होते हैं, और मैटर का मैटर सॉल्व किया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपको ये डिटेल में मिल जाए। कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9850531754। इस नंबर पे आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो। ओके,
सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आगे मैं पूरा 11 का सिलेबस डालने वाला हूं। ओके, थैंक यू।